Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो एक्सरसाइज 4.3 है उसको कवर करेंगे और इसके अंदर हमारे पास हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़। हमने बेसिकली फाइंड आउट तो जो करना है वो x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट का केस है जिसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है और इसके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। लिखा हुआ है कि सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन, पहले से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। पहला क्वेश्चन है 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 88। इस पूरी एक्सरसाइज में हम इसी को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा, अब जिस तरह 9 से लेकर 14 तक अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का केस देखें तो उसमें इनइक्वालिटीज़ हैं और इसके अंदर पहले 6 में इक्वालिटीज़ का केस होगा। सो पहले आपने क्या करना है, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 88 बाई 8 करेंगे। ठीक है, हमने दूसरी साइड पे जाके 88 के साथ डिवाइड कर दिया, मीन्स x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 11 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट को हटाना है। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को इसको रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो अब दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक दफ़ा ऐसे लिखेंगे और एक दफ़ा इस तरीके से लिखेंगे। जब एब्सोल्यूट को रिमूव करते हैं प्लस माइनस आता है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। सो सॉल्यूशन बनेगा 11 प्लस 3x इज इक्वल टू 14 और जो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू माइनस का 8। तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x की वैल्यूज़ निकली हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हैं या नहीं। चेक करने के लिए जो मेन क्वेश्चन है उसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 88 है। अब x जो है ना वो 14 के लिए हम चेक करते हैं, 8 इंटू 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 88। ये हमारे पास आ रहा है 8 इंटू 11 इज इक्वल टू 88, मतलब 88 इज इक्वल टू 88। ये जो 14 है ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं माइनस के 8 के लिए, 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 88। 8 माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 88। 8 इंटू 11 मैंने लिख दिया है। एब्सोल्यूट जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो ये माइनस 11 नहीं होगा बल्कि ये उसको पॉजिटिव 11 कर देगा। सो 88 इज इक्वल टू 88। इसका मतलब ये है कि ये भी सॉल्यूशन है। जब हम सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 14 एंड माइनस 8। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। अब पहले जो 6 क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। सिर्फ क्या फ़र्क है, लेट्स से थर्ड क्वेश्चन में अगर लिखूं तो उसमें है x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 26। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि एब्सोल्यूट की जो वैल्यूज़ होती है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। मैंने अभी आपको समझाया कि एब्सोल्यूट अगर होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, लेकिन उसके सामने हम ये नहीं कह सकते कि x माइनस 3 का जो मॉड है उसका आंसर जो है वो माइनस 26 आ रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको भी सर्कल कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से होगा जो कि हमने ये लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, चलें जी, जो 6 है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 माइनस 5x डिवाइडिंग बाय 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, अब क्या करना है, एब्सोल्यूट को रिमूव करना है। 4 माइनस 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 हो जाएगा।
अब देखो जब मॉड हटा दी, क्योंकि उससे पहले कोई सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं रही थी, तो हमने डायरेक्टली जो है वो मॉड को रिमूव कर दिया और इक्वल टू प्लस माइनस 7 कर दिया। अब क्या करना है आपने, 4 माइनस 5x over 6 is equal to 7 and 4 minus 5x over 6 is equal to minus 7 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 42, 6 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 5x इज इक्वल टू 42 माइनस 4, और ये हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस 38/5। ठीक है जी, यहाँ तक कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको क्लियर ना हो। x इज इक्वल टू माइनस 38/5, दूसरी साइड पे 4 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 46 हो जाएगा, और जो माइनस का 46 है x इज इक्वल टू माइनस 46 ओवर माइनस 5, x इज इक्वल टू 46/5 आ जाएगा। ठीक है, सो दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 38/-5, और जो दूसरी वैल्यू है वो है 46/5। अब ये दो जो वैल्यूज़ हैं इसको चेक आपने खुद करना है इस क्वेश्चन में कि क्या ये दोनों जो हैं वो सोल्यूशन हैं या दोनों में से कोई एक सोल्यूशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल माइनस 38/5 है ना, तो मेन क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर लेंगे, बहुत इजी है। 38/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने करना खुद है कि क्या ये इसके सोल्यूशन हैं या नहीं। अगर आपको मुश्किल लगता है कि ये फ्रैक्शन में है तो मैं एक जो है वो चेक कर भी देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 38/5। ठीक है, तो देखो 4 माइनस 5 इंटू माइनस 38/5 ओवर 6 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे बनेगा 4, 5 के साथ 5 कैंसल, प्लस 38 डिवाइडिंग बाय 6 इज इक्वल टू 7। 38 और 4 कितना होता है, 42 होता है। 42/6 7 ही होगा, इसका मतलब ये है कि माइनस 38/5 तो सोल्यूशन है। अब दूसरा आपने इसको देखते हुए खुद से चेक करना है कि क्या वो सोल्यूशन होगा या नहीं। सो ये थे पहले 6 क्वेश्चन। अब आते हैं 7 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है, 7 और 8 इनमें स्टेटमेंट्स हैं। 7 में लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द इक्वेशन 3x माइनस 6 का मॉड प्लस 7 इज इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन। वो बता रहा है कि ये जो 7 है जिसमें हमारे पास है 3x माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 4, उसको कह रहा है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। वाई? तो देखो पहले तो करना है सिंप्लीफाई, तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना तो ये आंसर आ रहा है -3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो गया है कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। जो मॉड की वैल्यू है वो होती है ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 8 की स्टेटमेंट है अगेन, और फिर उससे आगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं उन पे हम मूव करेंगे। बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम, अ बास्केटबॉल must be inflated to an pressure of 8 pounds per square inch, PSI भी इसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर इज एब्सोल्यूट डिवीजन। मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना वो प्रेशर आपने निकालना है। अच्छा, ये जो बास्केटबॉल होता है इसका जो प्रेशर होता है ना हवा का, वो 7.5 से 8.5 के दरमियान रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट डिवीजन है ना वो आपने याद रखनी है। एब्सोल्यूट जो डेविएशन है फुटबॉल की वो ±0.5 होती है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती, ±0.5, और इसका जो यूनिट है वो मैं साथ लिख रहा हूँ। अब आपने क्या निकालना है, मिनिमम प्रेशर निकालना है और मैक्सिमम। उसने लिखा हुआ है कि 8 जो है ना 8 PSI एक प्रेशर है। जो प्रेशर हमें गिवन है वो है 8 PSI। हम अगर मिनिमम प्रेशर निकालें तो मिनिमम का क्या मतलब है
कि 8 के अंदर से आपने ये जो वैल्यू है ये माइनस कर देनी है, ठीक है। और मैक्सिमम जब केस आएगा प्रेशर का तो 8 के अंदर आपने ये वैल्यू पॉजिटिव कर देनी है। तो ये देखो निकल आई ना 7.5 से 8.5 के दरमियान। सिर्फ याद क्या रखना है कि एब्सोल्यूट जो डेविएशन है बास्केटबॉल के केस में वो कितनी होती है, ±0.5। 8 को आप सर्कल करेंगे 15 के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे होगा। सिर्फ क्या फ़र्क है कि आपके पास जो डेविएशन है ना वो दे दी गई है, वो कह रहा है कि 30 की डेविएशन है। तो एक ऐसे आपने लिखना है वो 500 वर्ड्स का होना चाहिए और 30 की डेविएशन है, तो आप मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स और मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स लिखें। तो मिनिमम जो पॉसिबल वर्ड्स होंगे उसमें 500 -30 कर देंगे, जो मैक्सिमम होंगे उसमें 500 + 30 कर देंगे, ठीक है जी। इसमें याद रखना था कि आपका जो PSI होता है वो बास्केटबॉल के केस में 0.5 होता है। अब 9 से लेकर 14 तक का जो पोर्शन है उस पे आते हैं। इस पोर्शन में इनइक्वालिटी है, सॉल्यूशन इसी तरीके से ही होगा। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सॉल्व एंड ग्राफ। आपने सॉल्व भी करना है, ग्राफ भी बनाना है। सॉल्व तो आपका हो गया, ग्राफ आप पहले बना चुके हैं, वो जो सर्कल लगा के ग्राफ हमने बनाए थे वही चीज़ें यहाँ पे होंगी। 9 क्वेश्चन है जी, 9x - 1 ≤ 10 है। तो सबसे पहले इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई नया काम नहीं है। ±10 कर दिया, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखेंगे। सो 9x = 10 + 1 हो जाएगा, 9x = 11, x = 11/9। यहाँ पे -10 + 1, x = -9 और x = -1 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे और फिर हम ग्राफ की शक्ल देंगे तो ये होगा -1 से जो x की वैल्यू है वो बड़ी है और 11/9 जो है उससे छोटी है। ये हमने इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इनका ग्राफ बनाना है। ये देखो ग्राफ 0 यहाँ पे होता है, -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 11/9 कितनी वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो वो आपके पास आ जाएगी 11 / 9, ये आ रही है 1.22, ठीक है। यानी कि 1 से थोड़ा सा आगे इस जगह पे 11/9 होगा ना। तो अब आपके पास देखें ये -1 इंक्लूडेड है, इधर सर्कल लगा देंगे। दूसरी साइड पे 11/9 है, इसके ऊपर सर्कल लगा दोगे। ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज को, और ये जो सर्कल हैं इनको भी फिल करना है। ये पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि 11/9 भी इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है, तो इस वजह से इनका जो ऊपर आएगा वो सर्कल आएगा, ठीक है जी। ये है 9 से लेकर जो 14 तक का पोर्शन है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से होंगी। इसमें थोड़ा सा 2-3 जो क्वेश्चन हैं उनमें डिफरेंस हैं कुछ वैल्यूज़ का। लेट्स से आपने क्या करना है जी, 11 है, मैं 11 को आपको बता देता हूँ। 5 1/2x + 3 और इसमें हमारे पास इज़ ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो पहले तो हम इसकी जो वैल्यू हैं वो निकालेंगे। तो 5 को पहले डिवाइड करोगे, 1/2x + 3 = 5/5, कैंसिल हो गया, 1 के इक्वल आ गया। 1/2x + 3 = ±1 के इक्वल आ जाएगा जी, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, x/2 = 1 - 3, एक दफ़ा x/2 = -1 - 3। तो यहाँ से हमारे पास आ रही है वैल्यू -4 और दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8 आ रही है। आई होप आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर होंगी। अब दोनों नेगेटिव की वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ये है कि या तो ये जो x है ये
लेस देन -8 है या फिर x की वैल्यू जो है वो -4 से बड़ी होगी। तो अब इनको आपने ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। अब इसके जो ग्राफ होंगे वो अलग अलग होंगे, 0, -1, -2, 4, 5, 6, 7, 8। तो -8 से x की वैल्यू बड़ी है, तो -8 से बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है, इस तरफ ग्राफ होगा, और -8 इंक्लूडेड नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी है ग्रेटर देन -4, x लेस है, सॉरी ये वाली जो केस है x इज, जस्ट अ मिनट, अब x इज लेस है ना -8, तो इसका मतलब है -8 तो इंक्लूड नहीं है, इससे लेस इस तरफ जाएगी, यानी कि -9 जो होगा वो -8 से छोटा होगा, -10 उससे भी छोटा होगा, इस तरह ये इस तरफ चलती जाएंगी। माइनस में जितने डिजिट जो हैं वो बढ़ते जाते हैं उतनी उनकी वर्थ जो होती है वो कम होती जाती है। और दूसरा x इज ग्रेटर देन -4, -4 से बड़े क्या होंगे, -3 होगा, -2 होगा, और आगे पॉजिटिव वाली साइड पे चलते जाएंगे। और इस -4 को हम क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये x इज ग्रेटर देन -4 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसका मजीद अगर हम सॉल्व करें तो चलें, 14 एक फ्रैक्शन वाला है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 - 5x डिवाइडिंग बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाएंगे। 2 - 5x/4 इज इक्वल टू 2/3 होगा। ठीक है जी, तो 2 - 5x/4 इज इक्वल टू ±2/3। सो 2 - 5x/4 इज इक्वल टू 2/3, और 2 - 5x/4 इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो 2 - 5x इज इक्वल टू 8/3, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मजीद अगर इजी करना है तो 3 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो। 6 - 15x इज इक्वल टू 8, माइनस का 15x इज इक्वल टू 8 -6, माइनस का 15x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू -2/15। एक तो ये आ गया, और दूसरा जो वैल्यू होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 - 15x इज इक्वल टू -8, -15x इज इक्वल टू माइनस का 14, x इज इक्वल टू 14/15। ये जो दो हैं ये हमारे पास वैल्यूज होंगी। इधर हमारे पास आएगा लेस देन इक्वल टू -2/15, और ये जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 14/15। और का केस है कि x इज लेस देन इक्वल टू -2/15 है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 14/15 है। ठीक है जी, अब इन दोनों वैल्यूज का आपने क्या कर लेना है, ग्राफ बना लेना है। ग्राफ के लिए पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, -2/15 है, 0.00 जो भी वैल्यू आती है आपने उस पर रख के ग्राफ बना लेना है। इसका ग्राफ आपने खुद बनाना है। 15 में आपको बता चुका हूँ, इजी एक्सरसाइज है। मजीद इस एक्सरसाइज में से आपने कोई से 2 या 3 पार्ट खुद से सॉल्व करने। 9 से जो 14 है उनमें से 2-3 पार्ट सॉल्व करें, फर्स्ट जो 6 हैं उनमें से कोई से 2-3 पार्ट सॉल्व करें, तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कवर हो जाएगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।